सुशांत भाई, एक तरफ आपसे प्यार बहुत करता हूं और दूसरी तरफ शायद दानिश ये वही आदमी है जिसने भोलेनाथ पर बहुत ही 2 बार गंदे ट्वीट किए थे और ये जेल गया था। तो भाई मैं 20 मिनट बाद ज्वाइन कर लूंगा। 20 मिनट दानिश भाई की सुन लो, क्योंकि इस आदमी के साथ मैं डिबेट में नहीं बैठ सकता। ये निहायत ही गलीज बदतमीज इंसान है। रिजवान भाई को भी फ्रेम में ले लें। नहीं, रिजवान भाई को भी फ्रेम में ले लें। और मैं बस एक चीज कह दूं, दानिश कुरैशी जी, ये मेरी गलती है। मुझे नहीं पता था कि आपने कौन सा विवादित ट्वीट किया, ये मुझे जानकारी नहीं थी। तो फिर या तो किसी को ना बुलाओ, और बुला रहे हो तो फिर सबको बुलाओ जिन जिन पर ये आरोप लगे हैं। तो जितेंद्र त्यागी को भी बुलाओ, तो यति नरसिंहानंद को भी बुलाओ, तो भैया दानिश कुरैशी को भी बुलाओ। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? दोस्तों, आज का वीडियो बहुत छोटा है, पर ये एक संदेश है और ये पैगाम है उन लोगों के लिए जो इस देश में गंदगी फैलाते हैं। गंदगी और बदतमीजी में बड़ा एक महीन फर्क होता है। बदतमीजी वो होता है कि जब किसी प्रोवोकेशन में या कोई ऐसी बात आपके सामने कर दी जाए और आप एक अनैतिक तरीके से या आप एक उस पर ऐसा रिएक्शन कर दें जो आपको मान लिया नहीं करना चाहिए था, तो वो बदतमीजी कहलाती है। लेकिन गंदगी जो होती है ये वो होती है जो आदमी बिल्कुल सोच समझ के होशो आवाज में बिना किसी प्रोवोकेशन के करता है। जब ज्ञानवापी का सर्वे पूरा हुआ और ये हुआ वजूखाने में भोलेनाथ मिल गए हैं, कुछ लोगों ने कहा ये फव्वारा है। ये आर्गुमेंट, ये तर्क, ये बहस यहीं तक रुकी रहनी चाहिए थी कि ये फव्वारा है या भोलेनाथ है। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसी गंदगी इस देश में फैलाई, फिर से बोल रहा हूं, गंदगी, बदतमीजी नहीं। बहुत सौ के नाम मेरे जहन में आ रहे हैं, लेकिन उसमें एक आदमी था, दानिश कुरैशी। ये वो आदमी था जिसने भोलेनाथ को लेके बहुत ही 2 गंदे गंदे ट्वीट किए थे। उस सिलसिले में ये गलीश, ये गंदा इंसान जेल भी गया था। और ये सब रहमानी नुपुर का जो मामला हुआ या जो सिलसिला हुआ, जो बहस हुई, ये सब उससे पहले था। अब हुआ ये कि ये हमें आज से 7-8 दिन पहले एक डिबेट में मिल गया, जहां पर भाई गौरव भाटिया ने इसको कहा कि जब तक ये डिबेट में रहेगा हम नहीं रहेंगे। और मैंने भी इंटरनली चैनल से बोल दिया कि मैं भी गौरव भाटिया के साथ डिबेट छोड़ दूंगा, और मैं भी साथ साथ चिल्लाता रहा कि इसे डिबेट से निकालो। 7-8 दिन पहले हम लोगों ने इसे आर पार से निकलवाया था। लेकिन उसके बाद टाइम्स नाउ नव भारत पर यह सुशांत भाई के साथ मुझे मिल गया। जैसे ही मैं ऐसे लोगों को देखता हूं मेरा खून खौल जाता है। ये तो बहाने हैं, ये तो क्या बकवास की बात है कि ये डिबेट में आके इनको एक्सपोज किया जाता है। मैंने कहा कि जब तक ये गंदा इंसान इस डिबेट में है मैं नहीं रह सकता। मैंने कहा मैं ये नहीं कह रहा कि इसको निकालो, मैं ही छोड़ के चला जाता हूं। सुनिए इस गंदगी को जब मैंने देखा, और मैं आपको वो चीज नहीं बताऊंगा ना दिखाऊंगा जो इसने ट्वीट किए थे। 2 किए थे, एक नहीं। और एक तो उसमें बहुत ही गंदा गलीज ट्वीट था। तो मैंने क्या कहा पहले ये सुनिए। जी शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। मैंने इस मारे उंगली उठाई। सुशांत भाई, एक तरफ आपसे प्यार बहुत करता हूं और दूसरी तरफ शायद दानिश ये वही आदमी है जिसने भोलेनाथ पर बहुत ही 2 बार गंदे ट्वीट किए थे और ये जेल गया था। तो भाई मैं 20 मिनट बाद ज्वाइन कर लूंगा। 20 मिनट दानिश भाई की सुन लो, क्योंकि इस आदमी के साथ मैं डिबेट में नहीं बैठ सकता। ये निहायत ही गलीज बदतमीज इंसान है। मैं 20 मिनट बाद ज्वाइन कर लूंगा। 20 मिनट आप पहले इनसे बात कर लो। नहीं रिजवान भाई, है ना, शुक्रिया। नहीं रिजवान भाई, एक मिनट। रिजवान भाई देखिए, ये काम आप कभी नहीं करते। आपको लेकर भी कई लोग ऐसा बोलते हैं कि वो आएंगे तो मैं डिबेट में नहीं आऊंगा, और मैं इस बात को हमेशा खारिज करता हूं कि सबको बोलने का मौका मिलता है। वो आपको नहीं काउंटर करेंगे, आप उनको मत। जेल गया है भोलेनाथ के अपमान के लिए, नहीं सिवाय बकवास करने के। ये क्या मुकाबला करेंगे? तर्कों पे बड़े भाई ये बहुत बदतमीज आदमी है, इसने बहुत गंदा ट्वीट किया था। ये जेल गया था। अरे ये तार्किक बात, ये जेल गया था। ये अरे मैं कहा बहुत बदतमीज आदमी है भाई। मैं गया था वो छोड़ दो। मैं 20 मिनट बाद ज्वाइन कर लूं भाई। 20 मिनट बाद ज्वाइन कर लूं। एक मिनट। ठीक है, आप जा सकते हैं। ठीक है, दानिश कुरैशी को थोड़ी देर साइड रखिए। रिजवान अहमद, आप अपनी बात कहिए। 20 मिनट नहीं, मैं 20 मिनट बाद ज्वाइन कर लूंगा भाई। इस बदतमीज आदमी के साथ नहीं बैठ सकते। ये जेल गया था, बहुत ही गंदा। अच्छा आप बोलिए ना, वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे। आदमी है ये, वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे। मैं कह रहा हूं, मैं ये मेरी गारंटी। उनका ऑडियो कम रहेगा, आप अपनी बात नहीं इसने नहीं भाई, माफी चाहते हैं भैया, हाथ जोड़ते हैं।
नहीं बड़े भाई, हाथ जोड़ते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं 20 मिनट बाद, 20 मिनट बाद। ये बहुत गलीज इंसान है, बहुत गंदा इंसान है, ये गंदा गंदा। आप किस ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं ये तो बता के जाइए। तो भाई मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैंने कह दिया भैया मैं छोड़ के जा रहा हूं, मैं इस गंदगी के साथ नहीं बैठ सकता। ये उस गंदगी का हिस्सा हैं जिन्होंने रहमानी नुपुर की जो किस्सा हुआ उससे पहले ही भोलेनाथ को लेके इस देश में गंदगी मचा रखी थी। लोगों का पारा बढ़ गया था, लोग चिढ़ गए थे, लोग प्रवोक हो गए थे। मैंने कहा इस गंदगी के साथ मैं नहीं बैठूंगा, मैं ही चला जाता हूं, 20 मिनट बाद आ जाऊंगा, तुम सुन लो इसे 20 मिनट, मैं कौन होता हूं कि इसको निकालो। लेकिन किंतु उसके बाद सुशांत भाई ने जब वो ट्वीट देखा तो सुशांत भाई तो आप लोग जानते हैं उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। रिजवान भाई को भी फ्रेम में ले लें, नहीं रिजवान भाई को भी फ्रेम में ले लें। और मैं बस एक चीज कह दूं, दानिश कुरैशी जी, ये मेरी गलती है, मुझे नहीं पता था कि आपने कौन सा विवादित ट्वीट किया, ये मुझे जानकारी नहीं थी। अब मुझे उसकी जानकारी हो रही है। मैंने आपको बुलाया था, मैं ही आपको ससम्मान विदा कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वाले किसी व्यक्ति को डिबेट में नहीं बुलाता। और आपने जो शिवलिंग का अपमान किया था उसको लेकर मेरी गलती है कि मैंने आपको इन्वाइट किया, और ये मैं स्वीकार कर रहा हूं कि मेरी गलती है। इसलिए माफी के साथ दर्शकों से भी माफी मांगते हुए और आपको जो है मैं विदा कर रहा हूं। अब अतुल जी आपसे बात करता हूं। समाजवादी पार्टी सरकार के वक्त जो है कई चीजें सुना साथियों, ये बहुत जिम्मेदारी की बात है और बहुत बड़प्पन की बात है और बड़ी हिम्मत की बात है कि सुशांत भाई ने एक एंकर होते हुए ये कहा कि नहीं मुझे इसकी बात की जानकारी नहीं थी, मुझसे गलती हुई, और अपने दर्शकों से माफी मांगी और इस गंदगी को हमने पुनः 7 दिन के अंदर दूसरी बार डिबेट से निकाला। साथियों, अगर डिबेट ओपन करना है उन लोगों के लिए जिन पर यह आरोप है कि वो समाज को बांटते हैं या ऐसी बात बोलते हैं जो किसी की आस्था या किसी के अकीदे या किसी के धर्म विश्वास पर आक्रमण करती है, उसे छिन भिन करती है, उसका अपमान करती है, तो फिर या तो किसी को ना बुलाओ, और बुला रहे हो तो फिर सबको बुलाओ जिन जिन पर ये आरोप लगे हैं। तो जितेंद्र त्यागी को भी बुलाओ, तो यति नरसिंहानंद को भी बुलाओ, तो भैया दानिश कुरैशी को भी बुलाओ, तो उस बेबी को भी बुलाओ, तो शराफुद्दीन को भी बुलाओ। यह कौन सा अपीजमेंट है कि जो लोग बहुसंख्यक हैं और उन्होंने अल्पसंख्यक की भावनाओं को आहत किया है, आप उनको स्पेस नहीं देंगे, उनको आप बैन कर देंगे, उन पर आप प्रतिबंध लगा देंगे। लेकिन ये गलीज गंदगी, ये घिनौने लोग, ये इस समाज पर बदनुमा दाग, ये गंदी नाली के कीड़े, ये गटर और नाली की पैदाइश, ये टीवी पर आते रहेंगे। जब जब डिबेट में जाऊंगा और इस गंदगी में से कोई भी मिलेगा, मैं कहता हूं अगर ये मिलेंगे तो सारे पक्ष आने चाहिए या कोई भी नहीं आना चाहिए, प्रतिबंध एक पर नहीं लगना चाहिए। ये भी एक तरह का अपीजमेंट है जो नहीं होना चाहिए। जब जब डिबेट में जाऊंगा और ऐसी गंदगी मुझे मिलेगी, एक नहीं 1000 डिबेट छोड़ दूंगा। कहो चैनल मुझ पे प्रतिबंध लगा दे, मेरा बॉयकॉट कर दे, मुझे बैन कर दे, यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर खुशी इस बात की है कि सुशांत भाई ने अपना राष्ट्रवाद दिखाया और अपने भोलेनाथ का सम्मान किया और भोलेनाथ का प्रेम दिखाया। बहुत बड़ी बात है, उन्होंने माफी मांगी और इस गंदगी को अपने डिबेट से बाहर किया। सुशांत भाई वो एंकर हैं जो रहमानी नुपुर की वारदात से पहले या किस्से से पहले भी एक हाशमी करके बड़ी गंदगी एक डिबेट में आई थी, बड़ी गंदगी मचा रहा था, वो बिना प्रोवोकेशन के मचा रहा था, उसको भी सुशांत ने डिबेट से धक्के मार के निकाला था। तो आस्था का अपमान इस देश में सहना और झेलना बंद करो, अपने अंदर वो हनक पैदा करो। और मैंने सपा के प्रवक्ता से भी यह बात बोली कि तुम्हारी राजनीतिक लड़ाई भाजपा से जो हो, योगी से जो हो, यार उनका ना मैं प्रवक्ता हूं ना भाजपा का मेंबर हूं, मुझे क्या फर्क। जो आक्रमण करने हैं, जो आलोचना करनी है योगी जी की करो, लेकिन जब आस्था, धर्म, भोलेनाथ, श्री राम की बात आए तो कम से कम एक मंच पर एक हो जाओ। और ये बहुत बड़ा कारण है, ये तथाकथित सेकुलर हिंदू जिनकी वजह से
बदतमीज मुसलमानों को, बदतमीज सबको नहीं, बदतमीज मुसलमानों को ऑक्सीजन मिलती है और संरक्षण मिलता है, जिस दिन ये तथाकथित सेक्युलर हिंदू भी धर्म और आस्था के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर मुसलमानों से कहने लगेंगे कि ये तुमने जो बोला गलत बोला। भोलेनाथ अगर भाजपा के हैं, अगर मोदी के हैं, तो अखिलेश यादव के भी हैं, हमारे भी हैं। भोलेनाथ का अपमान ना करना, वरना ठीक नहीं रहेगा। तो 7 दिन के अंदर शायद ये समस्या का समाधान हो जाएगा। पर अफसोस ये ऐसा विपक्ष है जो मोदी योगी पर निशाना लगाने के चक्कर में अपनी धर्म और अपनी आस्था और अपने भोलेनाथ का भी सम्मान नहीं रखता है। कि जो ये मुसलमान हैं, इसको जो प्रोटेक्शन सेकुलर हिंदू दे रहा है, जो इस टाइम आपके चैनल पर भी एक बैठे हैं, जिस दिन इन्होंने प्रोटेक्शन देना बंद कर दिया, शायद मुसलमान मजबूर हो जाएगा गलतियों के खिलाफ बोलने के लिए। जब तक ये सेकुलर हिंदू मुसलमान को प्रोटेक्शन देते रहेंगे, मुसलमान में कोई बदलाव नहीं आएगा। और भोलेनाथ और अपनी आस्था का मजाक उड़ाने वालों को संरक्षण देता है, उनको प्रोटेक्शन देना है। तो आज का डिबेट बस इतना ही था कि कम से कम मैं बतौर वक्ता ऐसी गंदगियों को अपने डिबेट में जहां मैं बैठा हूं बर्दाश्त नहीं करूंगा, या मैं इन्हें उठवा दूंगा या खुद उठ जाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।